इंटरनेट पर एसआईपी के ऊपर आप बहुत सारी हो सकता है वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो कि भाई एसआईपी करने से हम अमीर बन सकते हैं। अगर किसी ने 25 साल पहले 5,000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करी होती तो आज वो करोड़पति होता। बट बात आती है कि अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हम एसआईपी करते कैसे। अभी हम एक हाउ टू सीरीज के अंदर है, चाहे कोई कितना ही बिगनर हो, ये हाउ टू सीरीज उसके बहुत काम आ सकती है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। एंड हाउ टू सीरीज का मतलब है कि हम करके दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं। वी विल टेल यू द प्रोसेस, वी विल शो यू द प्रोसेस कि चीजें कैसे होती हैं। तो एसआईपी जैसी छोटी सी चीज जो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये कैसे किया जाता है और इससे कैसे अमीर बना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड अ डीमैट अकाउंट। आप सबके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। अब जब आप डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे, अगर आप कंप्यूटर पर करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, फोन पे करेंगे तो एडिटर लगा देगा कि आपको किस तरीके की स्क्रीन दिखती है। अब अगर आप कंप्यूटर पर हैं तो आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। सिमिलरली एडिटर विल शो यू द प्रोसेस कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले पेज पर जाना है अगर आप ऐप पर मोबाइल ऐप पर लॉग इन करते हैं। सो जब आप म्यूचुअल फंड की स्क्रीन खोल देंगे तो इस तरीके से आपकी कुछ म्यूचुअल फंड की स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पर कोई चार्ट नहीं चल रहा, कोई कैंडल स्टिक्स नहीं है, यहाँ पर टिपिकली म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। अभी हम एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के अंदर बात कर रहे हैं और इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सीरीज है तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से म्यूचुअल फंड ठीक है। तो बहुत सारे बेसिक सवाल होते हैं, बट इन बेसिक सवालों के बिल्कुल कमाल के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अब आपको सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है, ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5,000 रुपए महीने की भी एसआईपी आपने शुरू करी होती 25 साल पहले तो आज आप करोड़पति होते, और वो एक फैक्ट है। इसी तरीके से नॉट इन्वेस्टिंग इज रिस्की, इनके ऊपर आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको एसआईपी करनी है, कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। आपको बहुत जल्दी चैनल पे वीडियो मिलने वाली है कि कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, बट एसआईपी करते कैसे हैं आज की वीडियोस के ऊपर है। तो अभी हम सिंपली निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग को हम अलग से समझेंगे। अगर आप सिंपली निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के जो फंड्स हैं वो दिख रहे हैं। अब ये सारे फंड्स निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये इंडेक्स फंड्स है, वही पैसिव इन्वेस्टिंग आपकी हो रही है। यहाँ पर आपको क्या रहा है कि भाई 3 सालों में कितना कितना रिटर्न इन फंड्स ने दिया है। एग्जाम्पल, इस फंड ने लगभग 14.4% दिया है, 14.37% दिया है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो क्या है। जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इस फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, लोग इसे देखना भूल जाते हैं कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब जैसे एग्जांपल, सबसे कम यहाँ पर स्क्रीन पर जो सामने आ रहा है वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.18, और यहाँ पर नीचे एग्जांपल एचडीएफसी का जो इंडेक्स फंड है इसका 0.2। सो इंडेक्स फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, पर जितना कम उतना बढ़िया। आप 0.18 0.2 से कम होता है तो ये हमारे लिए बढ़िया है। बाकी ट्रैकिंग एरर क्या है, ट्रैकिंग एरर लो है। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड्स मतलब बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अगर वो निफ्टी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या रेप्लिकेट एग्जैक्टली कर रहा है। जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें एरर कितना आ रहा है, ट्रैकिंग एरर। तो अगर एरर कम होगा तभी वो अच्छा है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर लो है, और इस जो ये म्यूचुअल फंड है इसका फंड साइज क्या है, तो फंड साइज बड़ा है। तो ये चारों चीजें आपके लिए सुटेबल हो जाती हैं। अब एग्जांपल इसी के ऊपर, अब यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो में दिख रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फंड की परफॉर्मेंस वर्सेस एफडी आपको दिख रही है कि एफडी ने स्टेबल रिटर्न्स दिए थे, बट इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 5 साल के अगर हम होराइजन पर देख रहे थे, हम 3 साल के हिसाब से देख सकते हैं, हम 1 साल के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता वर्सेस अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या रिटर्न्स चल रही होती। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपका ज़्यादातर पैसा इक्विटी में लग रहा है। फंड जो भी आप चूज करते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर डिटेल वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब एक चीज और होती है एग्जिट लोड, इसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एग्जिट लोड 0 है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। एग्जिट लोड यहाँ पर अगर 0 है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अपने फंड्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर क्या कोई चार्ज लग रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा। अदर म्यूचुअल फंड में 0.51% के चार्जेस लग जाते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले। एनीवेज, अब हमें एसआईपी करनी कैसे होती है हम उसे समझने वाले हैं। तो ये फंड के बारे में आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे ऊपर आपको एक बटन दिख रहा है SIP,
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट है अब आप डेट सेलेक्ट करते हो। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप इसमें SIP शुरू करोगे तो नेक्स्ट SIP आपकी 25 अक्टूबर को जाएगी। अब यहाँ पर आप समझिए, आप 25 की जगह अगर आप कोई और डेट लेना चाहते हैं, आप कहते हैं 25 नहीं यार, मैं तो नवंबर से शुरू करना चाहता हूँ और नवंबर में मैं 1 तारीख से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप फर्स्ट चूज कर सकते हो। आप कहते हो नहीं जी मैं तो 5 तारीख सेलेक्ट करना चाहता हूँ, आप 5 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो। सो आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगता है। इसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले पढ़िएगा कि लॉक इन पीरियड तो नहीं है, जिस भी SIP में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपने डेट सेलेक्ट कर ली, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आता है कि आप कितने अमाउंट की SIP करना चाहते हो। मान लेते हैं आप कहते हो जी मैं 2000 रुपये महीने की SIP करना चाहता हूँ, तो आप 2000 रुपये महीना सेलेक्ट कर सकते हो। कोई कहता है मैं 20,000 करना चाहता हूँ, 20,000 कर सकते हो। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कट ऑफ टाइमिंग क्या है, ठीक है। आप जैसे कंटिन्यू करते हो, ये आपकी एग्जाम्पल 20,000 रुपये महीने की SIP हो रही है, मंथली हो रही है, हर 5 तारीख को कटेगी और कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सारी डिटेल मिल जाएंगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। एग्जाम्पल आप कहते हो जी मैं 5,000 रुपये महीने की SIP करूँगा, सो यू कैन डेफिनेटली चूज दैट। अब जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो, सो फाइनल स्टेप पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, वटेवर आपको जो ईजी लगता है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी पहली ही इंस्टॉलमेंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी, आपकी SIP शुरू हो गई। इसके बाद से क्या होगा, हर महीने की जो भी आपने डेट सिलेक्ट करी, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 तारीख सिलेक्ट करी थी, तो हर 5 तारीख को आपके अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे और वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दिखेगा कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं और जो भी आपका पोर्टफोलियो है यू कैन ट्रैक है। सो आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा, आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करेंगे, व्हाटएवर योर पोर्टफोलियो विल बी, आपकी पोर्टफोलियो यहाँ पर क्लियरली दिखने लग जाएगा। अभी मेरा कंपनी अकाउंट है तो इसके अंदर हमारे पास अभी कोई एक्टिव SIP नहीं है, बट अगर आपकी जो भी SIP चलेगी आप उसकी सारी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। आपकी सारी यहाँ पर जितनी भी SIP जा रही हैं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ट्रैक होने शुरू हो जाएंगी। सो आपकी इन्वेस्टमेंट, उसकी करंट वैल्यू, उस पोर्टफोलियो में रिटर्न क्या आया और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है आपको यहाँ पर दिखेगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और क्योंकि हमने अभी इंडेक्स फंड की बात करी थी तो इसे पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो क्या आप अपनी SIP शुरू करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपकी ऑलरेडी SIP चल रही है तो कौन से फंड में चल रही है, अपने फंड का नाम भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को समझ आए कि किस तरीके से वो अपनी स्टॉक मार्केट में SIP शुरू कर सकते हैं। आप SIP 500 रुपये महीने की भी शुरू कर सकते हो। सो आप पैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट इन्वेस्टमेंट ना करना रिस्की होता है, ये आपको समझ आ चुका है। फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में